संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कार्य है कि दुनिया जो अभी वर्तमान में जो विनाश लीला चल रही है उसको कैसे बचाया जाए। जैसे पर्यावरण है, जल संबंधी है, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, यातनाएँ हो रही है, जो कॉम्बात हो रहा है और धर्म वगैरह पे जो धर्म पे मतलब एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और सारी की सारी जो विनाशकारी लीला है वो क्या कुदरत करवाती है। लोगों को दुख का कोई पार नहीं है, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है। इसको समझ तो लोग कलयुग के नाम पे हल्का बोल के हल्का हो जाते हैं, लेकिन कलयुग आया कहाँ से। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, कत्ल खाने बंद करो, सनातन धर्म की जय हो, कत्ल खाने बंद करो। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कार्य है कि दुनिया जो अभी वर्तमान में जो विनाश लीला चल रही है उसको कैसे बचाया जाए। जैसे पर्यावरण है, जल संबंधी है, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, यातनाएँ हो रही है, जो कॉम्बात हो रहा है और धर्म वगैरह पे जो धर्म पे मतलब एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और सारी की सारी जो विनाशकारी लीला है वो क्या कुदरत करवाती है या कोई मानव करवा रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है। वो अनोप स्वामी जी महाराज ने 125-15 साल पहले हमें लिख के ये जगत हितैषी के रूप में अवलोकन किया है। तो संदेश हम जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के जब हमारा कार्यक्रम था और हम आपके माध्यम से इस बात को दुनिया तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से जल्दी से जल्दी एक मीडिया एक सेतु है, जो मीडिया इस बात को अगर एक छोटी सी बात होता है तो उसको भी दुनिया के सामने पहुंचा देता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, विश्व को बचाने की बात। और हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं, भारत सरकार के सामने हमने राजस्थान के अंदर सिरू जिला कलेक्ट्रेट पे अविरत हमारा 16 साल से धरना चल रहा है इस बात की मांग को लेकर। तो भाई हमने एक इस जगत हितकारिणी पे उच्च आयोग उठाइए और इस बात को विश्व मंच पर ले जाइए। तो पूरे विश्व के अंदर जो जितने भी जलवायु परिवर्तन के लेकर के जो संबंधी जितनी बातें हैं या यातना है जो दुनिया भोग रही है उसकी सारा का सारा समाधान है और इससे ही निराकरण आ सकता है। इसलिए हम भारत सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इस बात पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे, आपके माध्यम से देश के अंदर क्रांति आवे। ऐसा हम लोगों को दुख का कोई पार नहीं है, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है। इसको समझ तो लोग कलयुग के नाम पे हल्का बोल के हल्का हो जाते हैं, लेकिन कलयुग आया कहाँ से। ये पूरे जलवायु परिवर्तन, गाय बचाओ बेटी बचाओ, सब जो कुछ कहते हैं जल बचाओ, इस सभी का इलाज इस किताब में अनोप स्वामी जी महाराज ने लिख कर दिया है। सभी संसार की प्रॉब्लम एक किताब हल कर सकती है। अगर इस किताब में लिखे है इस रास्ते पर संसार चले और इसका न्याय हो और सरकार इसकी जांच बिठाए, इस किताब में लिखा है इसके हिसाब से, तो पूरे संसार में, ये भारत में नहीं पूरे संसार में, विश्व में जो दुख चल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पानी पूरा विश्व में मिल नहीं रहा है, हर जगह मशीन में से निकाल कर पीना पड़ता है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। जल ऐसे ही नहीं पी सकते, इतना खराब जल हो गया है पूरा विश्व का। तो कहने का मतलब मेरा है कि अभी कोई दुख की कोई सीमा नहीं है और अगर ये सब सारे दुख मिटाना है तो एक किताब जगत हितकारिणी मिटा सकती है। अनोप स्वामी महाराज की किताब जगत हितकारिणी, इसमें सभी उल्लेख है। संसार उसको पढ़े और सोचे, समझे और बचे। जय धरती भूमिका लिखी है। मैं साधु अनोपदास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूँ जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र अनेक आश्चर्य एक बनाया और मनुष्य पशु पक्षी आदि एक से एक जीव उसमें उत्पन्न किए, पर उसकी कारीगरी का भेद किसी पर मालूम नहीं हुआ। ऐसी विचित्र सृष्टि में दूसरी विचित्रता क्या देखी कि सौदागर महाजनान ने ऐसा जाल चला रखा है जिसमें जो सब फंसता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दुनिया के हिंदू, मुसलमान, फकीर, साधु, संत, महाराजा, राजा और सातों आठों विलायतों के बादशाह और खासकर दयालु महाराज धीराज पंचम जोत बहादुर की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ। जिसको जादू चाला, राक्षस विद्या, काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, यह महापाप है। उसको पहले रावण ने चलाया था, लोगों की धन दौलत अकल पड़ा कर अपने काबू में कर ली थी। फिर राजा हरणाकुश, कंस, कारून बादशाह ने भी इस इंद्रजाल को चलाकर लोगों को तकलीफ दी थी। इन लोगों के पीछे बलराजा और उसके बाद में इन बनियों ने इस राक्षसी पाप से काल पढ़ाना शुरू किया है।
जैसे पहले रावण के वक्त में विभीषण की मदद से शनिचर ने इस इंद्रजाल का पता लगाकर लोगों को आगाह किया था और सब प्रजा को इस जाल से बचने की राह बताई थी। उसी तरह मैंने भी इन सौदागरों के जाल से बचने के लिए इस पुस्तक में जो कुछ अर्ज किया है उसको पढ़कर सब लोग होशियार रहे, कभी इन महाजनों के जाल में न आवे, नहीं तो इनके जाल में फंस जाने से लोगों की बुद्धि कैद हो जाती है और लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और कैसे अच्छा होगा। मैं परम दयालु परमेश्वर तथा प्रजा रक्षक अंग्रेज महाराज से फिर भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि आप मुझ गरीब अनुपदास की इस सर्वहितकारी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। सर्वहितेषु साधु अनुपदास।